अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फर्दर ब्रांचेस ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। हम अपने पिछले लेक्चर में हमने जो है वो 7 ब्रांचेस को जो है वो केमिस्ट्री को स्टडी किया था। वो कौन कौन सी ब्रांचेस थी हमारे पास? फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, environmental chemistry, analytical chemistry, biochemistry, and the most important is न्यूक्लियर केमिस्ट्री। आज के टॉपिक में हमने जो स्टडी करना है वो है पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीमर नेम से ही शो हो रहा है कि इसके अंदर हमने डिफरेंट लार्ज कंपाउंड्स को बनाना है बाय लिंकिंग टुगेदर अ सीरीज ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स। हमने डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, नॉन बायोमोलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, उनको आपस में हमने जोड़ना है और जोड़ के हमने लार्ज मोलिक्यूल्स को मेडअप करना है बाय लिंकिंग टुगेदर अ सीरीज ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स को कनेक्ट करके। पॉलीमर केमिस्ट्री फोकस ऑन द प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स पर फोकस करती है कि मैक्रोमोलिक्यूल्स जो हमारे पास, मैक्रो मीन बिग, लार्ज, हमारे पास जो लार्ज मोलिक्यूल्स बनेंगे उनकी प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर्स और उनकी सिंथेसिस कैसे हम करवा सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है और मोस्ट इंपॉर्टेंट वो उनका इस्तेमाल क्या है। ये सारी स्टडी है, ये इट्स ऑल इंक्लूड इन पॉलीमर केमिस्ट्री। मैनी मटेरियल प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग प्रोटीन, सेलुलोज, न्यूक्लिक एसिड आर नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स। इसके अलावा प्लास्टिक जो है ये एक सिंथेटिक मॉलिक्यूल है जो कि हम लोग प्रिपेयर करते हैं। प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक एनवेलप्स, ये सब जो है ये भी पॉलीमर्स हैं। इसके अलावा पॉलीस्टाइरीन जो है ये भी हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, पॉलीमर मॉलिक्यूल है। यहाँ पर हमारे पास एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है विच इज़ कि हमारे पास जो ज़ेरे ज़मीन जो गर्म पानी होता है, ठीक है, उन गर्म पानियों को जो है ना वो पंप्स के ज़रिए बिल्डिंग्स वगैरह में जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है ताकि विंटर में घरों को गर्म किया जा सके और सर्दियों में वो घरों को ठंडा रख सके। ये इंसुलेटर्स के तौर पर जो है ना वो यूज़ होते हैं और ये जो पानी जो ऊपर ट्रांसफ़र किया जाता है ज़ेरे ज़मीन वो करवाया जाता है बाय जियोथर्मल हीट पंप की मदद से। सो द अदर लाइफ, जियो मीन अर्थ, यू मीन अर्थ। इसमें हमने स्टडी करना है अर्थ को, द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ। अर्थ की जो केमिकल कंपोजिशन है एंड इट्स सोर्सेज एंड मिनरल्स इज कॉल्ड जियोकेमिस्ट्री। कि हमारे पास जो अर्थ की कंपोजिशन है उसके सोर्सेज क्या है और इसके अंदर जो मिनरल्स हैं उनकी जो स्टडी है वो जियोकेमिस्ट्री कहलाती है। अपार्ट फ्रॉम इट्स यूजेज इन मिनरल्स एक्सप्लोरेशन, geochemical mapping today has application in environmental monitoring, forestry and medical research। जियोकेमिस्ट्री जो है वो environmental monitoring में जो है बहुत ज़्यादा इसकी applications है, forestry के अंदर एंड medical research के अंदर। जियोकेमिकल मैपिंग जो है इसके थ्रू जो है वो हम लोग इन्वायरमेंट की मॉनिटरिंग कर सकते हैं, फॉरेस्ट्री के अंदर इसका इस्तेमाल है और मेडिकल रिसर्च के अंदर जो है वो इसका इस्तेमाल है। सो द नेक्स्ट ब्रांच इज मेडिकल केमिस्ट्री। नेम शोज के ऐसी ब्रांच है ये केमिस्ट्री की जिसके अंदर केमिस्ट ट्राइज टू डिज़ाइन एंड सिंथेसाइज अ मेडिसिन और अ ड्रग विच इज़ बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड के लिए जो ड्रग्स या मेडिसिन्स, ड्रग्स जो होती हैं ये मेडिसिन का ही सिनोनिम है। यहाँ पर देखते जाएं कि मेडिकल केमिस्ट्री के अंदर जो है वो केमिस्ट जो है वो ऐसी मेडिसिन और ड्रग्स वगैरह जो है वो प्रिपेयर करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं इन द लेबोरेटरी विच इज़ बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड, और वो मैनकाइंड के लिए यूज़फुल है। 2020 के अंदर जब कोरोना आया था तो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए गए थे, मेडिसिन सही हो सकती है, फिर दूसरी चेक की, फिर तीसरी चेक की, और एट द एंड जो है ये कोरोना वायरस के लिए कौन सी मेडिसिन जो है ना वो कोरोना पेशेंट्स को देनी है।
इट इंक्लूड्स अब मेडिकल केमिस्ट्री जो है इसके अंदर डिस्कवरी, डिलीवरी, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स इन ह्यूमन बॉडी एंड हेयर ड्रग्स मीन मेडिसिन के मेडिसिन जो हमने प्रिपेयर की है उसको डिलीवर कैसे करना है, उसको बनाना कैसे है, उसका इस्तेमाल क्या है, उसकी एब्जॉर्प्शन जब ह्यूमन बींग्स उसको इंटेक कर देते हैं तो उसके मेटाबॉलिज्म मतलब उसका रिएक्शंस किस तरह के ह्यूमन बींग्स के अंदर हो रहे हैं और उनका क्या असरात हो रहा है कि वो कौन सी डिजीज़ को क्योर करने में हेल्प करते हैं. सो दिस ऑल फिनोमिना is studied under medical chemistry. So the other one branch of chemistry is astrochemistry. Astro mean ये आपको नाम से शो हो रहा है कि हमने स्पेस की स्टडी करनी है. एस्ट्रोकेमिस्ट्री मीन स्टडी ऑफ स्पेस. इट इज़ द स्टडी ऑफ मोलिक्यूल्स एंड आयंस रिक्योरिंग इन स्पेस एंड इंटरस्टेलर स्पेस के स्पेस और इंटरस्टेलर स्पेस के अंदर जो मोलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं, उनकी जो स्टडी करनी है वो एस्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाती है. इन दिस डिसिप्लिन वी स्टडी द अबंडेंस एंड रिएक्शंस ऑफ मोलिक्यूल्स. हमने अबंडेंस को स्टडी करना है, जो यूनिवर्स के अंदर जो मोलिक्यूल्स हैं, जो आयंस हैं स्पेस में, उनकी अबंडेंस को देखना है और रिएक्शंस ऑफ मोलिक्यूल्स एंड आयंस के हमने आयंस के जो रिएक्शंस हैं या मोलिक्यूल्स के जो रिएक्शन है इन द यूनिवर्स एंड इंट्रैक्शन ऑफ दीज स्पीशीज विद रेडिएशन और इनका रेडिएशन के साथ क्या इंट्रैक्शन है उसकी स्टडी करनी है. सो ये सब जो है इट इज़ ऑल डील इन एस्ट्रोकेमिस्ट्री. एस्ट्रो मीन स्टडी ऑफ स्पेस के स्पेस के अंदर जितने भी स्टार्स वगैरह हैं, हमारे पास प्लैनेट्स हैं, ठीक है, उनकी जो स्टडी है और उस वहाँ पर जितनी भी तरह के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं या आयंस पाए जाते हैं उनकी जो स्टडी होगी और फिर फर्दर उनका इंट्रैक्शन स्पेस के अंदर जो रेडिएशंस होती हैं उनके साथ क्या होगा उसकी स्टडी जो है वो एस्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाती है. सो हेयर we have a question which is a lunar mission has recently brought sample from the moon के मून से एक सैंपल लेके आए हैं, एक lunar mission, ठीक है. the following experiments were then carried out on it. उसके ऊपर जो experiments किए जाएंगे, point out the branch of chemistry these experiments are related to. कि वो कौन सी ब्रांच के अंदर हम जो है ना वो उसकी स्टडी करेंगे. determine its composition. अब जो हमारे पास सैंपल आया था मून से उसकी अगर हमने कंपोजिशन को स्टडी करना है तो वो कंपोजिशन की स्टडी किस में आएगी, वो इट इज़ ऑल इन्वॉल्व इन इट इज स्टडी इन एनालिटिकल केमिस्ट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को फाइंड आउट करना है, उसको स्टडी करना है जो कि उस सैंपल के अंदर होंगी, तो ये इन्वॉल्व होगा फिजिकल केमिस्ट्री में. थर्ड वन इज कैरिंग आउट केमिकल रिएक्शंस विद यूजुअल इनऑर्गेनिक रिएजेंट्स. हमने केमिकल रिएक्शंस को टेक प्लेस करवाना है विद यूजुअल इनऑर्गेनिक रिएजेंट्स. तो ये हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में भी आ सकता है और ये जो है ये हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं इसको. सो आज का टॉपिक यहीं तक, आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं. होप सो आपको ये लेक्चर हेल्पफुल होगा. सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़.